प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार में राजस्व और भूमि संबंधित मामलों की शिकायत तथा योजनाओं की जानकारी के लिए बिहार सरकार के द्वारा अद्यतन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बिहार जमीन सर्वे को लेकर के क्या नए अपडेट है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इसे जानने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भूमि विवाद संबंधित योजनाओं को जानकारी पता करने तथा उसके संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कोई अभी व्यवस्था ऑफलाइन के अलावा नहीं थी, परंतु सरकार के द्वारा एक व्यवस्था अब लाई जा रही है जिसमें राजस्व एवं भूमि संबंधित योजनाओं को जानने के लिए तथा राजस्व एवं भूमि संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए अब टोल फ्री नंबर एक दिया जाएगा और उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप किसी भी तरह की योजनाओं की जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का भूमि संबंधित हम शिकायत दर्ज करें तो आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की भूमि संबंधित शिकायत को प्रेषित करने के लिए आपको कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रेषित करना पड़ता था और उसके अलावा कोई अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी। ऑफलाइन आवेदन देने के बाद किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ऑनलाइन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी और साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारी किस पर सुनिश्चित हो यह तय नहीं हो पाती थी। ये किसी तरह की कोई पारदर्शिता उच्च स्तर पर इसका मॉनिटरिंग नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा एक स्वागत योग्य कदम उठाया गया है जिसमें अब भूमि संबंधित शिकायतों को आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर तो होगी ही होगी। अब इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी तय होगी कि आपकी जो शिकायत है वह किस स्तर पर उसको समाप्त हो जाना चाहिए या किस स्तर से उसको निस्तारित किया जाना चाहिए। ये अगर वहां से नहीं हो पाता है तो अब उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग भी अब उच्च स्तर से हो पाएगी। तो इसका लाभ रैयतों को या शिकायतकर्ता को इस स्तर पर मिलेगा कि शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होने की संभावना अब बनेगी और इसके साथ साथ अब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। इसके साथ सरकार के द्वारा एक और विचार अब सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कैसे किया जाएगा, इसके लिए पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल का अभी तो उद्घाटन नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और इस पोर्टल के माध्यम से भी आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायत संख्या प्राप्त कर सकते हैं जिसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और इसके साथ साथ आप उस शिकायत संख्या के माध्यम से आपकी शिकायत किस स्टेज में है, हल हुआ या नहीं हुआ, किस स्तर पर पेंडिंग है या उसके जवाब क्या आपको मिले, ये सारी चीज़ों की जानकारी पारदर्शिता पूर्वक रैयत तक या शिकायतकर्ता तक पहुँचेगी। इससे रैयतों की परेशानी कम होगी। भूमि संबंधित विवाद जो प्रार्थना पत्र के माध्यम से सॉल्व नहीं होते थे या प्रार्थना पत्र जब कार्यालय में शिकायतकर्ता के द्वारा या रैयत के द्वारा दिया जाता था और खोने की संभावना होती थी, उस पर अमल न होने की जो संभावना होती थी, अब वह दिखती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि जब तक किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी फिक्स नहीं किया जाएगा तब तक यह जो भूमि संबंधित शिकायत है वह सॉल्व होने का नाम नहीं लेता है। इस प्रकार से अब ऑनलाइन ये सारे पोर्टल या टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो शिकायत दर्ज होंगे उसकी पारदर्शिता पूरी तरीके से सुनिश्चित हो पाएगी। इसके साथ साथ आप बाद में भी अगर वो शिकायत सॉल्व नहीं होता है तो आप दिखा सकते हैं कि अमुक शिकायत संख्या के द्वारा मेरे द्वारा दिनांक इतना को शिकायत दर्ज किया गया था, परंतु अभी तक उस पर किसी तरह का कोई सरकार या उनके कर्मचारियों के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। इस तरह की शिकायत आप फर्दर कर सकते हैं, आपको एक साक्ष्य मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको उस शिकायत से संबंधित कोई रिपोर्ट प्रेषित होती है और ऑनलाइन माध्यम से उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो वह रिपोर्ट एक साक्ष्य के रूप में आपके पास रहेगी, जिससे आप आगे की कार्रवाई के लिए उसे साक्ष्य के रूप में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह कदम जो है वह स्वागत योग्य है। अगर सरकार इसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए, निश्चित रूप से शिकायतकर्ता और रैयत को लाभ मिलेगा के साथ साथ भूमि संबंधित विवादों में कमी आएगी और प्रशासनिक स्तर पर ही काफी सारे विवादों को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए
कोई दुविधा आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे वीडियो पर इतने देर तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।